गुड मॉर्निंग छात्रों। हमारा टॉपिक अलंकार का लगातार जारी है। इससे पहले हमने आपको प्रतीक, विभावना, व्यतिरेक अलंकार की जो परिभाषा है उसके बारे में बता दिया। आज हम व्यतिरेक अलंकार के आपको उदाहरण दिखाएंगे। अलंकार नंबर तीसरा चल रहा अपना व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार आज इसके हम उदाहरण दिखाएंगे। इस अलंकार के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि व्यतिरेक अलंकार में उपमेय है वो बड़ा होता है और उपमान है वो कैसा होता है, छोटा होता है। यही कंडीशन आपके प्रतीक अलंकार में थी कि उपमेय को बड़ा और उपमान को छोटा बताया गया था। लेकिन यहाँ व्यतिरेक अलंकार में उपमान को उपमेय से छोटा तो बताया है लेकिन कारणों सहित बताया है, जबकि प्रतीक अलंकार में कारणों सहित उसको छोटा नहीं बताया है। तो आज हम आपको व्यतिरेक अलंकार के उदाहरण लिखेंगे, तो सुनेंगे। पहला उदाहरण, पहला उदाहरण है जिसके यश प्रताप। उदाहरण नंबर 1, जिसके यश प्रताप, जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लगे। शीतल लगे। अब सुनिए, यहां पर कहा दो जिसके यश प्रताप के आगे, यानी उसका पराक्रम, यानी किसी वीर व्यक्ति का क्या यहां पर वर्णन क्या है कि जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लगे। यानी कि वीर योद्धा का जो प्रताप यानी पराक्रम था वो इतना तेज था कि उसके आगे जो चंद्रमा है वह तो क्या जो मैला और जो सूर्य है वो कैसा लगा, शीतल लगा था। यानी इसका जो प्रताप था वो काफी तेज था, लेकिन जो सूर्य जो काफी तेज होता है फिर भी वो उसके यश प्रताप के आगे कैसा लग रहा है, शीतल, यानी बिल्कुल ही ठंडा लग रहा है। तो यहाँ पर कारण सहित इसको स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके यश प्रताप, ये आपका क्या है, उपमेय है। और यहाँ पर आपका रवि शीतल लगे, ये आपका क्या है, उपमान है। ये क्या हो गया, आपके उपमान हो गए। कौन, दोनों, शशि मलिन और रवि शीतल, ये उसके आगे कैसे हैं, पीछे पड़ गए हैं। और उदाहरण, राधा मुख को चंद्रश्याम, राधा मुख को चंद्रश्याम कहते हैं मतिरंक, कहते हैं मतिरंक। मतिरंक यह निष्कलंक है, निष्कलंक है यही। निष्कलंक है वह सदा, वह सदा उसमें प्रकट कलंक, कलंक। अब प्रस्तुत उदाहरण में राधा मुख, इसको क्या माना गया आपका उपमेय। राधा मुख
कहाँ था? चंद्रमा के जैसा था। कहते हैं मतिरंक निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक। कहने का तात्पर्य है कि राधा का मुख है वो क्या तो वास्तव में चंद्रमा जैसा है, लेकिन अंतर इतना है कि जो रंग यानी कौन सा? चंद्रमा, यानी कि इसका जो मुख है, राधा का मुख है, वह तो कैसा है? निष्कलंक, बगैर किसी कलंक के है, लेकिन वह सदा उसमें प्रकट कलंक। लेकिन जो वास्तविक प्रकृति का उपमान चंद्रमा है उसमें हमेशा क्या लगा रहता है? कलंक लगा रहता है। लेकिन ये कैसा है? बेदाग है। यानी इसको चंद्रमा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का दाग नहीं है, जबकि जो चंद्रमा है उसका हमेशा ही दाग लगा रहता है। तो यहाँ पर राधा मुख क्या हो गया? आपका उपमेय हो गया। राधा मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। और चंद्रशा ये आपका क्या है? उपमान हो गया। ये क्या हो गया? उपमान हो गया। क्या राधा का जो मुख है वो वास्तव में बहुत ही सुंदर और तेज है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, लेकिन चंद्रमा है उसमें हमेशा ही क्या लगा रहता है? दाग लगा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कारणों सहित जो चंद्रमा है उसको राधा के मुख के आगे कैसा बताया है? छोटा बताया है। तो आता है यहाँ पर कौन सा अलंकार आपका? व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार के बारे में हमने आपको बताया कि उपमेय है वह हमेशा उपमान से कैसा होता है? बड़ा होता है, और बड़ा होने का उसने पूरी तरह से क्या दिया है? कारण दिया है। यहाँ पर कारण बताया है राधा का मुख है वो चंद्रमा से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि राधा के मुख में कोई दाग नहीं है, जबकि चंद्रमा में हमेशा ही क्या लगा रहता है? दाग रहता है। इसलिए ये क्या है? श्रेष्ठ है, और उपमान है जो आपका कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं उपयुक्त उदाहरण। उपयुक्त उदाहरण में राधा का मुख, राधा के मुख को बेदाग बताया है, जबकि चंद्रमा ये क्या आपका? उपमान है। जबकि चंद्रमा को कलंकित बताया गया है। अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, अगला उदाहरण अगला अलंकार है वो है आपका अन्योक्ति। याद रखना, पिछले जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि विशेषोक्ति है। विशेषोक्ति नहीं, आपके सिलेबस में क्या दिया है? अन्योक्ति अलंकार दिया है। हाँ भाई, नंबर 4 अन्योक्ति अलंकार। नंबर 4 पर है अन्योक्ति। अन्य धन्य उक्ति। उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन। क्या होता है? कथन। अलंकार की परिभाषा तो देखिए, जहां किसी पद में
में या किसी पद में किसी को माध्यम बनाकर, किसी को माध्यम बनाकर, माध्यम बनाकर, माध्यम बनाकर अन्य व्यक्ति तक, बनाकर अन्य व्यक्ति तक, अन्य व्यक्ति तक, व्यक्ति तक वास्तविक संदेश को, वास्तविक संदेश को, संदेश को पहुंचा दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, वह अन्युक्ति अलंकार होता है, वहां अन्युक्ति अलंकार होता है, अलंकार होता है, अन्युक्ति अलंकार होता है। इसे अप्रस्तुत, इसे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी, अलंकार भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो सुनिए ध्यानपूर्वक, अन्योक्ति अन्य धर्म में उक्ति यानी अन्य किसी प्रकार का कथन करना, यानी जो पंक्ति यहाँ पर दी जाती है उसका अर्थ तो हमें सीधे सीधे दिखाई देता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो न होकर के कोई अन्य ही अर्थ लिया जाता है, यानी अपने पद में जो कोई अर्थ दिया जाता है उस अर्थ से हट करके उसका वास्तविक जो संदेश है, वास्तविक जो अर्थ है वो अलग ही निकल करके आता है। तो जैसे उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 है, माटी कहे कुम्हार ते, माटी कहे कुम्हार ते, क्यों तू रोंदे मोए, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोऊंगी तोए कबीरा, मैं रोऊंगी तोए। हाँ जी, तो यहाँ पर सुनिए कि प्रस्तुत जो दोहा यहाँ पर दिया है कबीरदासी का, कबीरदासी के जो पद हैं उनमें अधिकांशतः कौन सा अलंकार होता है? अन्युक्ति अलंकार होता है। इसके अलावा बिहारी जी के भी जो दोहे हैं उनमें भी आपको अन्युक्ति अलंकार मिलेंगे। तो देखिए सुनिए इस उदाहरण को, माटी कहे कुम्हार ते, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तोए कबीरा, मैं रो दूंगी तोए। तो सुनिए कि माटी है वो कुम्हार को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे कुम्हार, कि तुम मुझे हमेशा क्यों रोंदते रहते हो, आज तो तुम मुझे रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे अपने अंदर ही रौंद डालूंगी। कहने का तात्पर्य है
कि इस दोहे में इस अर्थ को तो छोड़ दिया है, लेकिन इसका वास्तविक जो अर्थ निकल करके आता है वो क्या है? संसार की क्षण भंगुरता है। यानी संसार में जितने भी भौतिक हैं या मानव प्राणी हैं वो सब कैसे हैं? क्षण भंगुर नश्वर हैं, वो कभी भी आजीवन नहीं रहते, उनका एक ना एक दिन अंत होता ही है। तो यहाँ पर भी वाणी ने क्या कहा कुमार से कि हे कुमार, आज तो तू मुझे रोक रहा है, लेकिन एक दिन तेरा भी आएगा जो तू एक दिन मेरे अंदर ही समा जाएगा। यानी तात्पर्य कि तुम्हारा जो शरीर वो भी क्या है? माटी है, और एक दिन तुझे भी मैं अपने में ही मिला लूंगी। तो ये इसमें क्या है? संसार की क्षण भंगुरता। इसका वास्तविक अर्थ निकल कर क्या है? तो इसमें कबीरदास जी का भावात्मक रहस्यवाद है और संसार की क्षण भंगुरता। उपयुक्त उदाहरण में कबीर का भावात्मक रहस्यवाद छिपा है जिसमें संसार की क्षण भंगुरता को व्यक्त किया गया है। अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार। तो ध्यान रखना कि जिस काव्य पंक्ति का जो अर्थ सामने प्रकट होता है वो नहीं निकल करके उसका कोई अन्य या वास्तविक ही अर्थ छिपा रहता है, वहां आपका अन्योक्ति अलंकार होता है। तो कबीरदास जी और आपके बिहारी के कुछ दोहों में आपको अन्योक्ति अलंकार ज्यादातर देखने को मिलेगा। और भी जैसे कबीरदास जी का कि माली आवत देखी कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनो लिए काली हमारी बारे कबीरा, काली हमारी बार। तो इस उदाहरण में भी आपका अन्योक्ति ही अलंकार छिपा हुआ है। तो देखिए अब हमारा इस अलंकार टॉपिक का एक और अलंकार रह गया है, वो है आपका समासोक्ति। आज के लिए इतना ही काफी। अगले वीडियो में आपका एक आध उदाहरण और इसका देंगे और आपका समासोक्ति अलंकार को भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।